नमस्कार, मैं प्रकाश सर, सेंट पीटर स्कूल पत्तापानी बेलपड़ाव से। बच्चों, आज मैं आपके सामने कक्षा 7 विषय हिंदी का सबसे पहला चैप्टर हम पंछी उन्मुक्त गगन के लेके आया हूँ। तो चलिए जल्दी से इस चैप्टर को समझने की कोशिश करते हैं। बच्चों, इसके कवि शिवमंगल सिंह सुमन है। इस पाठ में कवि पक्षियों के मनोभावों का वर्णन करते हैं या पक्षियों के माध्यम से एक कैद में रहने वाले कैदी के मनोभाव का वर्णन करते हैं। इसे हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि किसी भी प्राणी, चाहे वो कोई चिड़िया हो या कोई जानवर हो या कोई इंसान हो, उसके मनोभावों का वर्णन है कि कैसे किसी भी प्राणी को जब हम कैद कर देते हैं तो कैसे वो सोचता है और कैसे उसके लिए स्वतंत्रता होती है। तो चलिए, तो इस कविता में कवि अपने मनोभावों को पंछियों के द्वारा व्यक्त कर रहे हैं। तो चलिए, हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजर बदना गा पाएंगे, कनक तिल्लियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। मतलब वो चिड़िया कह रही हैं कि हम जो पंछियां हैं वो उन्मुक्त गगन की हैं। उन्मुक्त गगन की मतलब, उन्मुक्त का मतलब होता है कि खुली, बिना बंधन के, स्वच्छंद, है ना, जिसमें कोई बंधन नहीं है। कैसा मतलब उन्मुक्त गगन, ऐसा गगन जिसमें कोई बंधन नहीं है। तो हम पिंजर बदना गा पाएंगे, इसलिए हम पिंजरे में बंध के गा नहीं पाएंगे। गाने का मतलब है कि मतलब हम खुश नहीं रह पाएंगे, हम मतलब उछल कूद नहीं कर पाएंगे, या हम जो चिड़ियाँ चहकती हैं, अपनी खुशी जाहिर करती हैं, प्रसन्न होती हैं, वो सब कुछ हम एक पिंजरे में बंद कर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम उन्मुक्त गगन में विचरण करने वाली हैं। ठीक है ना। कनक तिल्लियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे, इसलिए हमारे जो ये जो सोने का जो पिंजरा है, कनक तिल्लियों से टकराकर, है ना, जो ये जो कनक मीन सोना, तिल्लियाँ जो मतलब पिंजरे की जो तिल्लियाँ हैं उससे टकराकर हमारे पुलकित का मतलब होता है प्रसन्न चित्त, रोमांचित जो उनके पंख हैं, है ना, क्योंकि उन्मुक्त गगन में उड़ने वाले हैं। अब इतने खुले आसमान में जिसमें कोई बंधन नहीं है, ऐसे बंधन में उड़ने वाली जो चिड़ियाँ हैं, अब वो एक छोटे से अगर पिंजरे में बंद के रह जाएंगी तो क्या होगा, है ना। तो एक तो पहले वो खुश नहीं रह पाएंगी, और दूसरा जो अगर वो उड़ने के लिए अपने अगर पंखों को फैलाएंगे तो उनसे टकराकर उनके पंख टूट जाएंगे, है ना। तो फिर आगे कह रही हैं कि हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे। बच्चों, चिड़ियाँ जो होती है ना, वो कभी भी रुका हुआ पानी नहीं पीती, है ना। अब रुका हुआ पानी नहीं पीती है तो पिंजरे के अंदर उसको क्या करना पड़ेगा, एक कटोरी में पानी रखा होगा, और वो हो सकता है कई दिनों का बासी पानी हो। तो जो चिड़ियाँ होती हैं वो कभी भी बासी पानी नहीं पीती, वो कैसा पानी पीती है, हम बहता जल पीने वाले। तो जो चिड़ियाँ होती है वो बहता जल पीने वाली होती हैं। वो तालाबों से, नदी, तालाब, झरनों से बिल्कुल बहता हुआ, है ना, झरनों से बहता हुआ पानी, स्वच्छ पानी, निर्मल पानी, ऐसा पानी पीने वाली होती हैं। तो वो पिंजरे में रखा हुआ पानी, वो मतलब भले वो प्यास से मर जाएंगी, वो भूख प्यास से मर जाएंगी, लेकिन वो कई दिनों का रखा हुआ बासी खाना या बासी पानी नहीं पिएंगी। कहीं भली है कटुक निबोरी, कनक कटोरी की मैदा से। वो कह रहे हैं कि कहीं भली है ना, कनक कटोरी की मैदा से कहीं भली है क्या, कटुक निबोरी। कटुक मीन्स कड़वी, निबोरी मीन्स नीम का, जो आपने देखा होगा नीम के पेड़ में जो दाने होते हैं, वो चाहे आप उसको नीम का बीज कहो या नीम का जो फल होता है उसको कहते हैं निबोरी। तो कहते हैं कि वो कनक कटोरी मतलब एक अगर सोने की कटोरी में अगर मैदा भी रखा होगा ना, तो उस मैदा से भी वो कहीं लाख गुना क्या है, कड़वी निबोरी है। ठीक है, क्यों, क्योंकि वो जो कटुक निबोरी है वो उसे अपनी इच्छा से खाते हैं। जब उनका मन होता है तब खाते हैं, जब नहीं होता है तो आधा खा के छोड़ देते हैं, जब उनकी इच्छा होती है तब करते हैं। अब पिंजरे के अंदर वो सब कुछ ऐसा नहीं कर सकते, है ना, तो इसलिए उनको वो मैदा भी उनको पसंद नहीं है कटुक निबोरी के सामने। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले, है ना। तो स्वर्ण श्रृंखला का मतलब वही जो पिंजरा है,
है ना, उसके बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले। और उसमें क्या है, पिंजरे में बंधे बंधे वो क्या हो गए, अपनी जो अपनी प्राकृतिक उड़ान है उसको भूल चुके हैं, है ना। जैसे कि हम क्या होते हैं, कभी कभी हम जब कोई काम होता है, अगर हम उसको 1-2 साल तक नहीं करते हैं या कई साल तक हम उस काम को नहीं करते हैं, तो क्या होता है, हम उस काम को धीरे धीरे भूल जाते हैं। अगर हम अच्छी तरह से नहीं भी भूलें तो हम थोड़ा ना थोड़ा उस काम को मतलब धीरे धीरे भूलते जाते हैं। जैसे हम कोई गेम या कोई खेल होता है, अगर हम उसको खेलना छोड़ दें और कई सालों बाद फिर अगर उसमें दोबारा खेलते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि नहीं, जैसा हम पहला खेलते थे वैसा अब हम नहीं खेल पा रहे हैं। तो वैसे ही वो चिड़ियाँ भी कह रही हैं कि जो हम पहले उड़ते थे अब हम वो उड़ना भी भूल गए हैं। बस सपनों में देख रहे हैं तरुगी फुनगी पर के झूले, और बस अब वो सिर्फ ख्यालों में ही देख पाते हैं या कल्पनाओं में ही सोचते हैं कि कैसे काश हम पहले उस टाइम पे क्या करते थे, पेड़ों की बड़ी ऊंची ऊंची डालों पे, फुनगी का मतलब होता है जो पेड़ की सबसे ऊंची डाल होती है और उसमें भी सबसे ऊंची जो मतलब वो होती है उसको कहते हैं फुनगी। तो सबसे ऊंची डाल पे भी सबसे ऊपर जो बैठती थी चिड़ियाँ, और फिर वो जो उनके बैठने से झूल जाती थी, तो उसमें क्या करते थे, वो झूला झूलते थे। तो वो अपने वो सारे दिन याद कर रहे हैं कि जब वो लंबी लंबी उड़ान उड़ते थे, पेड़ों की सबसे ऊँची डाल पर बैठ के झूला झूलते थे, अब वो दिन सब सिर्फ सपनों में ही याद करती हैं। ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। अब वो अपनी अरमानों को, अपने ख्वाहिशों को, अपनी इच्छाओं को व्यक्त कर रहे हैं कि उनकी कैसी कैसी इच्छाएं थी, है ना। तो ऐसे थे अरमान की उड़ते, कैसे थे, नीले नभ की सीमा पाने, नीला जो आसमान है उसकी सीमा पाने। बच्चों आप जानते हैं कि जो आसमान है उसकी कोई सीमा नहीं है, वो अंतहीन है, अंत रहित है, उसकी कोई सीमा नहीं है, लेकिन फिर भी क्या कह रहे हैं, उसकी सीमा पाने, किसके, नीले नभ की सीमा पाने, मतलब जिसकी कोई सीमा ही नहीं है फिर भी उसकी सीमा पाने की बात कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि उनके अंदर कितना उत्साह था, कितनी ललक थी, है ना। और ऐसे को हम इंसानों ने क्या कर दिया, पिंजरे में बंद करके रख दिया। लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। अब यहाँ पर कवि ने जो चिड़ियाँ हैं उनकी जो चोंच का वर्णन किया है वो कैसे किया है, आप इसमें यहाँ पर देख रहे हैं कि ये सूरज निकल रहा है और जो ये किरणें निकल रही हैं आप देख रहे होंगे, तो ये कैसे लग रही हैं। आपने कभी जब सुबह सुबह सूर्योदय, जब सूरज उगते हुए देखा होगा तो आपने देखा होगा कि बहुत तीखी पैनी नुकीली सी किरणें निकलती हैं। तो कवि ने उन चिड़ियाओं की जो चोंच है उनका वर्णन वो किससे किया है, उस किरणों से किया है। तो उनकी जो नन्ही मुन्नी प्यारी सी लाल लाल सी जो चोंच है वो ऐसे लग रही जैसे उगते हुए सूरज की किरणें हैं। चुगते तारक अनार के दाने, है ना। और वो अनार के दानों को कैसे चुग रहे हैं, जैसे कि आप रात में जब देखते हो आसमान में तारे होते हैं ना, चमचम चमकते हैं, तो वो अनार के दाने ऐसे ही जैसे रात को अंधेरे में तारे चमकते हैं ना, तो वैसे ही वो इतने मतलब साफ चमक रहे हैं अनार के दाने, उनको तारों के समान चुग रहे हैं, खा रहे हैं। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि होती सीमाहीन क्षितिज से, है ना। क्षितिज कहते हैं जहाँ पर धरती और आसमान का मिलन होता है, एक ऐसा स्थान जहाँ पर देखने से ये लगता है कि यहाँ पर धरती और आसमान का मिलन होता है। आप शाम के टाइम पे देखते होंगे जहाँ पर सूर्यास्त होता है, वो जो पॉइंट होता है, वो जो स्थान होता है, वो उसको क्षितिज कहते हैं। आप देखते हो जहाँ पर सूरज धरती के अंदर को समाता हुआ दिखता है और आसमान से भी लगा हुआ दिखता है, वहाँ पर ऐसा लगता है कि ये दोनों के बीच का स्थान है, तो उस जगह को क्या कहते हैं, क्षितिज। तो चिड़ियाएँ मतलब क्या करती हैं, उसके जो दोनों पंखे होते हैं वो होड़ा होड़ी, होड़ा मीन्स होड़ा होड़ी का मतलब होता है आपस में एक दूसरे से क्या करते हैं, प्रतिस्पर्धा करते हैं, एक दूसरे से रेस करते हैं। और जो उनका जो पंछियों का जो झुंड है वो भी आपस में एक दूसरे से क्या करता है, प्रतिस्पर्धा, रेस करता है कि कौन सबसे पहले वहाँ पर पहुँचेगा, है ना। तो या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। तो कभी कभी तो उनको ऐसा लगता है कि बस अब वो 5-10 मिनट में आप वहाँ पर पहुँच जाएंगे, या फिर उनको कभी कभी ऐसा लगता था कि नहीं ये 5-10 मिनट में नहीं होने वाला, या ये तो हमें मतलब क्या हो रहा है, हमें भ्रम पैदा कर रहा है, ये 5-10 मिनट में नहीं होने वाला, इसके चक्कर में हमें क्या होगा, हमारे प्राण निकल जाएंगे।
इसको समझने के लिए बच्चों एक सीधा सा एक उदाहरण है कि जब आप अपने सामने कोई पहाड़ देखते हैं तो आपको लगता है बस ये पहाड़ आधे घंटे में मैं उस पहाड़ की चोटी पे पहुंच जाऊंगा, है ना। लेकिन जैसे आप उसकी तरफ चलना शुरू करते हैं तो जैसे जैसे आप 5-10 मिनट चलते रहते हैं तो आप देखते हैं कि 5-10 मिनट बाद भी वो पहाड़ उतनी ही दूर था जितना पहले था। जितना जितना आप उसके नज़दीक जाते हो पहाड़ भी वो आपसे उतना दूर दूर जाता रहता है ना। और रियल में फिर आपको असलियत में आपको पता चलता है कि वो पहाड़ आपसे सिर्फ 1 किलोमीटर या 2 किलोमीटर दूर नहीं, कम से कम आपसे 250-300 किलोमीटर दूर है। तो वैसे ही उन चिड़ियाओं को भी वो क्षितिज ऐसे ही लगता है। कभी कभी उनको ऐसा लगता है कि बस 5 मिनट में पहुंच जाएंगे, और कभी कभी ऐसा लगता है कि नहीं, ये हमारा भ्रम है, वो हमसे बहुत दूर है। इसलिए कभी कभी उनको ऐसा लगता है कि वहाँ तक पहुँचते पहुँचते कहीं हमारे प्राण सांसों की तंती सांसों की डोरी कहीं हमारी जो सांस है वो कहीं तन ना जाए। तन का मतलब फूल ना जाए और हम मर ना जाएं। नीड ना दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न ना डालो। अब ये जो 4 लाइनें हैं, इन लाइनों में साफ साफ ये प्रदर्शित होता है कि वो कितनी मतलब दयनीय स्थिति में है, कितनी परेशान है और कितनी उनके अंदर एक बेचैनी सी है। क्या कह रही हैं कि नीड ना दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न ना डालो। कि चाहे आप हमें घोंसला ना बनाने दो, हमें टहनी ना दो, हमें टहनी पे बैठने ना दो, हमें आश्रय हमारे जो घोंसले हैं उनको छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन अगर भगवान ने हमको पंख दिए हैं तो हमारी आकुल उड़ान में विघ्न ना डालो। आकुल उड़ान का मतलब होता है उड़ने के लिए ललायत, उड़ने के लिए परेशान, उड़ने के लिए उतावले, है ना। क्योंकि कभी उड़ने का मौका उनको मिला नहीं पिंजरे में, तो वो कह रहे हैं कि हम जो उड़ने के लिए परेशान हैं, उस जो हम तत्पर हैं, जो ललायत हैं, हमारी उस उड़ान में विघ्न न डालो। तो इसके जो कवि हैं शिवमंगल सिंह सुमन हैं, है ना। तो बच्चों हम किसी भी जब चैप्टर को पढ़ते हैं तो हमें 2 चीज़ का विशेष ध्यान रखना चाहिए, है ना। हमें एक तो जो उस पाठ का शीर्षक है, नाम है ना, हम पंछी उन्मुक्त गगन के, जब तक वो क्लियर नहीं होगा, जब तक हम उस चीज़ को नहीं समझ पाएंगे, हम पूरा चैप्टर नहीं समझ पाएंगे। और दूसरी बात होती है कि इस पाठ से हमें क्या सीख मिली, मतलब ये पाठ क्यों लगाया गया, इससे हमें क्या अनुभव, मतलब हमें क्या सीख मिली। तो हमें इस पाठ से ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी, चाहे वो छोटे से छोटा कोई भी प्राणी हो या कोई बड़े से बड़ा कोई भी हो, हमें कभी भी किसी का किसी भी रूप में कोई दमन या शोषण नहीं करना चाहिए। जैसे स्वतंत्रता आपको अच्छी लगती है, वैसे ही स्वतंत्रता हर किसी छोटे से छोटे और बड़े से बड़े इंसान को या प्राणी जीव जंतु को लगती है। इसलिए हमें कभी भी किसी का दमन या शोषण नहीं करना चाहिए।